का भाव जगा, हृदय से भाव करना, हृदय से प्रार्थना करना कि श्री गुरुदेव एक समय वो था इसी भूमि पर मैंने आपकी शरण प्राप्त की थी, किंतु मैं सम्यक की ज्योति न जला पाया, स्वानुभूति का प्रकाश मुझ में न हो पाया। आज फिर मुझे केवल मात्र इसको पुण्य का कार्य समझ करके इसको तीसरी मत करना। ये बहुत बड़ा आयोजन है जो हमारे वेदी प्रतिष्ठाओं के माध्यम से संपन्न होता है। तो ऐसे भाव करना, एक समय वो था जब मुझे आपका सानिध्य मिला था, और एक समय यह है कि आप जो लिख के गए, आपने जो अनुभव से देखे गए, उसको पढ़ करके, उसको स्वाध्याय करके जीवन भाव से पार होने का मार्ग बना लिया। आज उसी वाणी को मैं रहूं या ना रहूं, मेरा तो जीवन एक दिन शांत हो जाएगा। आज उसी वाणी को बहुमान पूर्वक पुनः उच्च आसन पर विराजमान करके यही भावना करता हूं कि जैसे जिनवाणी मां तुम्हें बहुमान देके उच्च आसन पर विराजमान किया है, ऐसे तुम अपने ज्ञान से मेरी अंतर चेतना को मेरे हृदय में स्थापित कर देना। क्योंकि आयोजन महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रयोजन महत्वपूर्ण होता है। आयोजन शरीर है, प्रयोजन उस शरीर की आत्मा है। हर चीज में प्रयोजन छुपा रहता है, और जिस आयोजन में प्रयोजन ना हो वो प्रयोजन कोई अर्थ नहीं रखता है। और आयोजन का प्रयोजन देव गुरु शास्त्र की प्रभावना के पीछे सिर्फ इतना ही होता है कि जो तुमने पाया, जो तुम्हारे अनुभव में उत्पन्न हुआ, बस उसी की भावना मेरी है, उसी की प्रार्थना मेरी है, वही लगन मेरी है। हमारे हरप्रसाद भैया की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जी वो हमसे कहती थी, भैया इस कार्यक्रम में जरूर आना, और कार्यक्रम में आकर के इस आयोजन के प्रयोजन की भावना जरूर भाना, क्योंकि आयोजन तो जीवन में आते हैं और भव्य जीव भी आते हैं, पैसा भी खर्च होता है, पैसा भी इकट्ठा होता है, मगर प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और प्रयोजन मूल होता है, प्रयोजन प्राण होता है। भव्य जीव कितने आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोजन कितने सिद्ध कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयोजन से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो उच्चासन पर विराजमान करके भगवान की वाणी को, तो दूसरा दिन होता है हमारा कलशारोहण का। निश्चय में निज चैतन्य तत्व की प्रतीति हृदय में हो जाए तो ये समझ लेना वास्तव में निश्चय प्रतिष्ठा हुई, और व्यवहार में चैतन्य परमात्मा की प्रतिष्ठा जिस वाणी के माध्यम से हुई, ऐसी वाणी को उच्चासन पे देना तो व्यवहार प्रतिष्ठा, व्यवहार स्थान। दूसरा दिन हम कलशारोहण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कलशारोहण? एक वेदी पे चढ़ाया जाता है, एक शिखर पे चढ़ाया जाता है, और शिखर के कलश की तो महिमा ही नहीं है, शिखर के कलश की तो बात ही अलग है। ये कलश जो शिखर पे चढ़ाया जाता है, निश्चय से इसका भाव समझ ले, फिर हम इसका भाव व्यवहार से भी समझेंगे। निज चैतन्य परमात्मा की प्रतीति होने पर, निज चैतन्य परमात्मा की हृदय में प्रतिष्ठा हो जाने पर जीव के परिणामों में कोमलता आती है, जीव के परिणाम कोमल होने लगते हैं, और जब जीव के परिणाम कोमल होने लगते हैं तो उसी को आधार बनाकर मेरे सद्गुरु कहते हैं कोमल परिणाम कलश लेहु, अर्थात स्वानुभूति पूर्वक परिणामों की कोमलता कलश का प्रतीक होता है। और कलश का मतलब, ध्यान से सुनना, कलश का मतलब कमल से जुड़ा हुआ है। जैसे कमल कीचड़ से निर्लेप और न्यारा होता है, ऐसे ही कलश का अर्थ होता है जब कोमल परिणाम प्रकट होता है, गायक परिणाम प्रकट होता है, तो ये जीव आत्मा भी राग देश मोह रूपी कीचड़ से निर्लेप न्यारा विदेही हो जाता है। इसका भाव यहां से जुड़ा है। अपने जीवन को विदेही बनाना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म से न्यारा, निज चैतन्य का बोध प्राप्त कर गायक दशा को प्राप्त करना, यह है निश्चय से कलशारोहण का अर्थ। और जब हम कलश शिखर पे चढ़ाते हैं, हरप्रसाद भैया ध्यान सुनना, बहुत भाव जुड़े हैं, क्योंकि आपके परिवार का जो भाव जो जुमा जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है, मैं उसी भाव से प्रेरित होके बड़े भाव से कह रहा हूं। वैसे सुन तो सभी रहे, मगर भाव जब शिखर पे कलश चढ़ाऊं भैया, इसका भाव ये होता है कि तुमने देव गुरु शास्त्र का स्वाभिमान बढ़ाया, तुमने जिनवाणी का स्वाभिमान बढ़ाया। जब तुम तुम्हारे घर में कोई बहू लेके आते हो, उसे सोना चढ़ाते, किस लिए? क्योंकि बहू को सोना देकर के, सोने के आभूषण देकर के उसको अपने घर लाए जाते हैं, ताकि बहू मायके से ससुराल जब आएगी तो स्वाभिमान के साथ आएगी। तो बहू को जब अपने घर लेके आते हो तो
तो ये भी हमारे जिनवाणी माता का स्वाभिमान का प्रतीक होता है। ये जिनवाणी माता की महिमा मंडित करता है ये कलश। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिस वेदिका में विराजमान होती है उस वेदिका को, उस कलश को महिमा मंडित करता है और शिखर पे कलश चढ़ाना स्वाभिमान का प्रतीक है। कहते हैं चक्रवर्तियों का मान कभी भंग नहीं होता। हमारी हुंडा खुशी काल इस पर हुआ। चक्रवर्तियों का मान कभी भंग नहीं होता, तो सोचा है कभी क्यों नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने देव गुरु शास्त्र का मान रखा हो, जिन्होंने जिनोंतरों का मान रखा हो, जब चक्रवर्ती भगवान के समों शरण में जाते हैं तो हीरा मोती फेंकते हुए जाते हैं। जगत के लोगों से कहते हैं ये सारी वस्तु नाशवान है और मैं जिनकी शरण में जा रहा हूं त्रिलोकीनाथ है। ऐसे त्रिलोकीनाथ का स्वाभिमान भगवान को हृदय में रखकर जब समों शरण में जाते हैं तो कहते कि हृदय में, चक्रवर्ती के दिल में भगवान का बहुमान है, स्वाभिमान भैया। और भाव से पार होने वाले तीनों लोगों के नाथ का बहुमान, तीनों लोगों का नाथ के स्वाभिमान जिसके हृदय में होता है वही जीव व्यवहार में सम्माननीय हो जाता है। तो वेदी पे भी इसी भाव से कलश चढ़ाते हैं। हमारी सज गई वेदी, हमारी वेदी सज गई। पहले दिन मानता हुई कि बिटिया का रिश्ता पक्का हुआ, दूसरे दिन जब शादी का आने लगा तो आभूषण पहुंचाने लगे। ऐसे हम आज वेदी को, शिखर को सजा देंगे व्यवहार में और निश्चय कोमल परिणाम के कलश लेंगे। इसके बाद आ जाती है पालकी जी। पालकी जी का मतलब क्या होता है, पालकी जी का भाव क्या होता है, तो सुनो आयोजक परिवार ध्यान से। उसका भाव यह छुपा रहता है, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी से प्रभावित हुए हैं, 14 ग्रंथों की देशना से प्रभावित हुए हैं, इसलिए ऐसे 14 ग्रंथ जिसकी देशना से हम प्रभावित हुए, आज उसी प्रभावना में प्रभावित होकर उसी भाव से हम कांधे पे पालकी पे जिनवाणी रख करके जगत के जीवों को भी प्रभावित करना चाहते हैं। ये उसका भाव जुड़ा रहता है। बड़े प्यार से कांधे पे जिनवाणी रख के, बेदी पालकी रख के, पालकी जिनवाणी रख के कांधा दे के बहुमान पूर्वक जाते हैं। भैया एक दिन हमें भी संसार कांधा देगा, देगा कि नहीं देगा, बोलो ना, अरे जोर से बोलो, डर लग रहा है क्या? एक दिन हमें भी संसार कांधा देगा, मगर धन्य है हमारा कांधा कि हम मरने के पहले जिनवाणी माता को कांधा देके जाते हैं। और भगवान पूर्वक फिर पालकी जी लेके चलते हैं। कल का तीसरा अंतिम सूत्र वेदी सूतन का है। कल का दिन आएगा, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। मगर बस इतना बहुमान आ रहा है, इतना बहुमान आ रहा है कि इस तपोभूमि पर सदगुरु भगवान नारायण स्वामी जी की तपोभूमि पर जो इतना उत्तम कार्य करने जा रहे हो, इस पूरे आयोजन का प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, क्योंकि प्रभावना करने वाले जीव को सम्यक की प्राप्ति के योग बनते हैं। जो सही दिल से सही प्रयोजन, पूरा सही अपना प्रयोजन से मुख्य करके जो आयोजन करवाते हैं उनको सम्यक की ज्योति प्रज्वलित होती है। एक बार दिल से आयोजक परिवार दोनों हाथ जोड़े, हम भावना भाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि इसका लाभ मिले। और कल जब वेदी सूतन का समय आएगा, जो अंतिम दिन होता है, कल वेदी सूतन अकेला नहीं होता, कल वेदी सूतन होता है, तिलक भी साथ में होता है और पाठ भावना भी तिलक की महत्वपूर्ण होती है। उसके बारे में हम अगले समय समझेंगे। किंतु इस समय हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, विशेष भाव से। आपको बोलना नहीं है, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप हृदय से दोहराइएगा, मन शब्दों से नहीं। धन्य धन्य आज का ये मंगल अवसर, श्री वीतराग भगवान की वाणी जिसकी प्रभावना का मुझे पुनः योग मिला। हे माता, तुम्हारे ज्ञान से पूरा तीनों लोग सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति को पाया है, और मैं साधारण व्यक्ति, साधारण जीव तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारी प्रभावना के लिए आतुर हो गया। हे माता, हे भवतारिणी जिनवाणी, संसार से पार करने वाली माता, आपकी इस पूरी प्रभावना से मेरा केवल इतना ही भाव है। जिस तरह मेरा मोह संसार से बढ़ रहा है वो नष्ट हो माता, और आपके ज्ञान से मेरा हृदय सम्यक की ज्योति से संपन्न है। जिस तरह संसार की माता अपने करुणा रूप अपने आंचल से पुत्र को भोजन देती है, ऐसी हे जिनवाणी मां अपने ज्ञान रूपी करुणा के आंचल से मुझे भी ज्ञानामृत देकर के बहुत से पार होने की शक्ति प्रदान कर। ऐसी मेरी
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंत में बहुत बार बार साधुवाद है, धन्यवाद है आयोजक परिवार के लिए, उनके संपूर्ण परिवारजनों के लिए कि हमारे गुरु बाबा की वाणी को अस्थाप के माध्यम से, कलशारोहण के माध्यम से तीर्थ क्षेत्र सेवरखड़ी में प्रतिष्ठित की जा रही है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सदगुरु की वाणी तो प्रतिष्ठित हो रही है, साथ में हमारे ज्ञानियों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भावना भी हम इस बेरी प्रतिष्ठा में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु महाराज की जय।